हे गाइस, दिस इज अंजय सर। तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, रेंज ऑफ द फंक्शन, और रेंज में कई सारे प्रॉपर्टी देखे थे और कई सारे फंक्शंस के रेंज को देखे थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो ट्रिगो में आप पढ़े होगे, फिर भी मैं अपन यहाँ पे हमारा क्या होता है, फर्ज बनता है कि अपन को यहाँ पे बताएं, है ना। अगर मान लो ये टाइप हमारा क्या है, किस टाइप का फंक्शन का रेंज निकालना है, वो हमारा टाइप है। अगर कहीं पर दिख जाए a sin x प्लस b cos x, देन फाइंड रेंज, देन रेंज इक्वल टू व्हाट, देन रेंज इक्वल टू क्या होगा भाई, जब इस टाइप का दिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी फंक्शन a sin x प्लस b cos x इस फॉर्म में दिखे तो अपन ट्रिगो में इसको पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ते हैं। जो कोफिशिएंट होता है साइन का वो और इसका अंडर रूट हमेशा ध्यान रखना, a sin x प्लस का b cos x हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है। ध्यान समझना क्या चीज, जो अंडर रूट ऑफ होता है साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के cos के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सेम डिजिट नीचे में होता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा के। क्लियर है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इसका क्या होगा, रेंज ये हो जाएगा। याद रहेगा, किसी भी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री में अगर a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में दिया हो, उसका रेंज होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तक। किसी फंक्शन का क्या होता है, ये रेंज होता है। अब समझना ध्यान से, आपके पास फंक्शन क्या है, ध्यान समझना। अगर एग्जाम्पल से अपन शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन में कहेगा कि फाइंड रेंज ऑफ क्या, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्या है हमारे पास सोल्यूशंस, आ जाओ। हमारे पास y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जरा देखो, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अगर इसके रेंज निकालने जाते हैं तो साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, a इक्वल टू क्या 1। कंपेयर करो इससे, a साइन एक्स होता था, a इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ओके ओके। b से कंपेयर करो, b cos x, b की जगह इस बार क्या 1 है। अगर a और b 1 है तो अपन क्या निकालना है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। जरा निकाल के देखो, अंडर रूट क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी रूट 2 निकल के आएगा। अरे भाई साहब, ये क्या निकल के गया, रूट 2 निकल के आ गया। अगर रूट 2 निकल के आया तो हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू रूट 2 होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस रूट 2 होगा। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, रूट 2, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, माइनस रूट 2। ये चीजें क्लियर है। ये हमारा क्या होगा, रेंज ऑफ दिस फंक्शन हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस रूट 2 से रूट 2। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया इस फंक्शन का, रेंज हो गया। क्लियर है। अब देखना, ध्यान से समझना, इस फंक्शन का ये रेंज हो गया। अब आपसे एक और क्वेश्चन सेम इसी टाइप से देता हूँ ताकि आप करो। और वो क्वेश्चन अपने पास क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि आप निकालो रेंज ऑफ, मैं बना रहा हूँ थोड़ा सा फ्रेम कर रहा हूँ, रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स माइनस का क्या है, माइनस साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स। उधर दिख रहा होगा, आई होप, यही करता हूँ आशा कि दिख रहा होगा, साइन एक्स माइनस का रूट 3 कॉस एक्स। नहीं भी दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ। अब देखो इसके सॉल्यूशंस में जरा आते हैं, क्या है, y इक्वल टू a साइन एक्स माइनस का रूट 3 क्या है, कॉस एक्स है। इसका क्या निकालना अपन को, रेंज निकालना है। अब इसका रेंज निकालना, देखो ध्यान से, a का नहीं है, a की जगह 1 है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। अपन कंपेयर जब करते हैं तो a की जगह क्या होगा 1 होगा, और b की जगह क्या होगा हमारा माइनस रूट 3 होएगा। a की जगह क्या होगा हमारा 1 होगा, और b की जगह क्या होता है माइनस रूट 3 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। जरा डालो, a की जगह क्या 1 का स्क्वायर प्लस का माइनस रूट 3 का स्क्वायर, है ना। ये क्या होगा हमारा 1 प्लस का 3, डेट मीन्स की अंडर रूट क्या होगा 4। इसका वैल्यू कितना आएगा 2, क्या आएगा वैल्यू इसका 2, इसका क्या आएगा वैल्यू 2 आएगा। अब देखो समझना, ये वैल्यू हमारा 2 आ गया, इसका मतलब जो ये हमारा फंक्शन है, क्या चीज़, साइन एक्स माइनस का रूट 3 कॉस एक्स, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2, ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू क्या आएगा 2 आया, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या माइनस 2। डेट मीन्स यही हमारा y है, इसका मतलब y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू क्या माइनस 2। डेट मीन्स टू y बिलोंग्स टू क्या होगा -2 से 2। ये हमारा इसका क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन हो गया। क्या होगा इसका, रेंज ऑफ द फंक्शन। ये दो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली जैसे हमने कहा, जो कॉन्सेप्ट का था सेम उसी तरह अप्लाई करना, सिंपली ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर एक और क्वेश्चन करेंगे, देन इस टॉपिक को कंप्लीट करके रेंज ऑफ अलग निकालेंगे। तो इसको लिखो, फिर देखते हैं। तो एक उस पर बेस्ड हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड रेंज, क्या कह रहा है, फाइंड रेंज y इक्वल टू क्या 3 साइन एक्स
प्लस का 4 cos x प्लस 5। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन सारा मैं करवा रहा हूँ, ये हर बुक में मिल जाएंगे आपको, हर टीचर कराएंगे, चाहे वो बोर्ड वाले टीचर हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव वाले टीचर हो, वो हर कोई कराएंगे। ट्रिगो में भी कराएंगे और इधर भी कराएंगे आपके। तो देखो अपने को क्या निकालना, पहले इतने वाले पोर्शंस को जरा इधर लिखो सॉल्यूशंस वाले रीजन में। हमारे पास y इक्वल टू क्या आ गया 3 sin x प्लस क्या 4 cos x क्या प्लस का 5। अब देखो हमारे ये रीजन तो हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जाना पहचाना है, पहले इसका रेंज निकाल लेते फिर उसको देखेंगे। तो देखो जब 3 sin x प्लस का 4 cos x की अपन बात करते हैं, a इक्वल टू हमारे पास 3 और b इक्वल टू हमारे पास क्या 4, a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू अपने पास क्या 4, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकाल लो। जब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालो, a 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, डेट मीन्स 25। इसका मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना 5 आ चुका है। क्या आ गया 5 आया। इसका मतलब जो हमारा ये वैल्यू था 3 sin x प्लस का 4 cos x, इसका वैल्यू 5 से छोटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कितना -5 से बड़ा होगा, है ना। अब इस इक्वेशन ये पूरे पोर्शन में हमें 5 को ऐड करना है। 5 को अगर ऐड करना है तो तीनों पोर्शन में 5 को ऐड कर दो, क्या होगा -5 प्लस का 5, इससे ज़्यादा बड़ा होगा क्या 3 sin x प्लस का क्या 4 cos x प्लस का 5 एंड लेस देन इक्वल टू कितना 5 प्लस 5। देखो 5 में 5 क्या ये 0 हो जाएंगे, डेट मीन 0 से बड़ा क्या होगा 3 sin x प्लस का क्या 4 cos x प्लस का 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना 10। अच्छा यही देखो 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 5 इक्वल टू क्या है y। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं y का वैल्यू 10 से छोटा एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपन रेंज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू 0 to 10। इस फंक्शन का क्या था रेंज था। ये जो हमने पढ़ाया था a sin x प्लस b cos x, उसका रेंज निकालने के लिए यही 3 टाइप से क्वेश्चन बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। बहुत बार बनाएंगे, sin 2x लिखेंगे, आप उसको ब्रेक करना हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अब देखो अब आपके क्वेश्चंस कैसे होंगे, अब आपके पास होंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट ऑफ x। इस फंक्शन का रेंज निकालना है, क्या फाइंड करने बोलेगा रेंज फाइंडिंग। ग्रेटेस्ट एक्स बेस्ड क्वेश्चन होगा और कहेगा कि आप ग्रेटेस्ट एक्स का क्या बताओ रेंज बताओ। अब उसको कैसे बताओगे, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। कह रहा है कि इफ, ठीक है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1.25 एंड ग्रेटर देन कितना -1, है ना। x इज कितना लेस देन 1.5 एंड ग्रेटर देन -1, देन फाइंड रेंज ऑफ क्या ग्रेटेस्ट एक्स। इस ग्रेटेस्ट एक्स का क्या निकालो रेंज निकालो। हमें क्या पता है x पता है, x कहाँ से 1.25 से लेकर के -1 से लेकर के क्या 1.25 तक हमारा क्या फंक्शन है। अब इस फंक्शन का रेंज निकालना, रेंज इसका नहीं निकालना, पहले तो टोपा पहनाओ, किसका ग्रेटेस्ट एक्स का टोपा पहना, जो आजकल जो होता है ना चुनाव में टोपा पहनाया जाता है लाइक डैट। अब पहला काम अपना टोपा पहना, और वो भी किसका टोपा ग्रेटेस्ट एक्स का। जरा पहना ग्रेटेस्ट एक्स। देखो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ग्रेटेस्ट एक्स का जब भी टोपा पहनाते हो, ठीक है। अब देखो इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट ऑलवेज इंटीजर, दैट मीन्स कि -1 देगा एज इट इज, ये ग्रेटेस्ट एक्स हो गया। और देखो 1.25 का ग्रेटेस्ट 1.25 यानी 1.25 1 और 2 के बीच का नंबर है, और हमेशा नंबर लेने पर हम लेफ्ट वाला लेते हैं, लेफ्ट वाला लेंगे दैट मीन्स कि 1, ये हमारा क्या 1। अब यहाँ समझो हमारा ग्रेटेस्ट एक्स क्या -1 से 1 के बीच में, ये चीज़ें क्लियर है कि ग्रेटेस्ट एक्स हमारा क्या -1 से 1 के बीच में। दूसरी चीज़ ये समझो ग्रेटेस्ट एक्स मतलब वो इंटीजर नंबर ही होगा, -1 से 1 के बीच में इंटीजर नंबर कौन कौन है। तो ग्रेटेस्ट एक्स का रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट एक्स क्या होगा, एक तो -1 हो सकता है, एक 0 हो सकता है, एक 1 हो सकता है। डेट मीन्स इधर समझो नहीं, इसका ग्रेटेस्ट एक्स का वैल्यू इस तरह से हम लोग किए, या तो -1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। इसमें कोई भी एक्स का वैल्यू, ये तो यहाँ से -1 से 1 के बीच ही है, तो 3 इंटीजर पॉसिबल है, एक तो -1, एक तो 1 और एक तो 0। अगर यहीं पे इक्वलिटी साइन नहीं होता देन हम और खेल रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ आ गया। तो हमारा रेंज क्या होगा -1 0 1, तो ये समझ आओगा रेंज। अभी इस पर बेस्ट और क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा समझ और आएंगे, तो इसको लिखो फिर करते हैं इरेज अपन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, कह रहा है कि फाइंड रेंज ऑफ क्या चीज, फाइंड रेंज ऑफ किसका रेंज निकालना है y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन x।
अब देखो y इक्वल टू किसका, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स का अपन रेंज बताना, क्या बताना, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स का रेंज बताना, क्लियर है। अच्छा ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या होता है। अपन को दुनिया वाले प्यार से क्या कहते हैं कि साइन एक्स का रेंज तो हमें तो पता है दूसरे के, क्या होता है -1/1, ये तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। अगर ये भी नहीं पता है तो साइन एक्स का अपन ग्राफ को तो पता ही है ना, दुनिया वाले चिक चिक के कहते हैं आओ आओ यूं डांस करते हैं, ऐसा होता है ना, कमर लचका के ऐसे डांस करते हैं। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितना, -1। तो यहाँ से भी बोल सकते हैं साइन एक्स का वैल्यू क्या, -1/1। बस इसके ऊपर अब टोपा लगाना है, और किसका टोपा, ग्रेटेस्ट एक्स का टोपा, जरा लगाओ। तो -1 का ग्रेटेस्ट एक्स क्या होगा, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट एक्स लेस देन इक्वल टू क्या, 1 का ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब -1 इंटीजर नंबर, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही होता है, ये साइन एक्स का टोपा पहन चुका है ये ऑलरेडी। और ये क्या होगा, 1 का ग्रेटेस्ट 1 ही होगा, इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट हमेशा क्या होता है, इंटीजर नंबर ही होते हैं। और ये मॉड्स आती ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स, यही हमारा क्या y है, इसके जगह y पुट करो, मतलब y का जो रेंज आया अपने पास वो कहाँ से कहाँ, -1 से 1 आया। अब देखो -1 से 1, अरे अरे रुक जाओ मैं क्या लिख रहा हूँ, ये नहीं लिखना है, ये y तो आया। अब देखो इससे पहले इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझो ये हमारा क्या ग्रेटेस्ट एक्स है, और ये ग्रेटेस्ट एक्स जो है ना हमारा इंटीजर नंबर है, और ये जो इंटीजर नंबर हमारा जो है ना साइन एक्स अंदर कुछ भी होगा चलेगा, और ये जो हमारा इंटीजर नंबर है ना, या तो -1 के बीच ये -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, और ये 1 हो सकता है। ये 3 ही नंबर देगा ससुरी के हमें, कितना देगा, 3 ही नंबर देगा। सोचो मेरी बात को, ये क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट हमेशा क्या देता है, इंटीजर। और ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स कहाँ से कहाँ, -1 से लेकर के 1 के बीच है, यानी -1 से 1 के बीच में कितने इंटीजर्स, -1, 0 और 1 खुद, दैट मीन्स कि 3 इंटीजर्स देगा। इसका मतलब इसका रेंज क्या होगा, जरा रेंज लिखो इसका अपने पास रेंज हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू क्या होगा, -1, 0, 1। ये क्या हो रहा है चौको यार, चले नहीं रहा सही से, बेचारा अंदर खुसक गया। -1, 0 और 1, ये 3 ही पॉइंट होगा इसका रेंज, ठीक है। इस पर थोड़ा और मॉडिफाइड क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है कि मान लो कि फाइंड रेंज ऑफ किसका, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। उत्तर के देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट, इसका रेंज निकालो। पहले अंदर वाला देखते हैं, कोई जाना पहचाना इंसान तो नहीं है, आ जाओ। किसका निकालना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, इसका रेंज निकालना। इसको देखो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू क्या, -1। हमने पढ़ा था ना a साइन एक्स, क्या चीज़, a साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स हमेशा छोटा होता है किससे, √a² प्लस b², और ग्रेटर देन क्या होता है, माइनस का √a² प्लस b², इससे होता है। तो हमें a इक्वल टू क्या 1 आ चुका है, b इक्वल टू क्या -1, तो √a² प्लस b² निकाल लो, क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस का -1 का स्क्वायर, डेट मीन्स कि 1 प्लस का 1, डेट मीन्स क्या होगा √2 आएगा। यानी कि √a² प्लस b² वैल्यू कितना आ गया, √2 आ चुका है। अगर √2 आया डेट मीन्स कि देखो समझो बात मेरी, कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का वैल्यू लेस देन √2 एंड ग्रेटर देन क्या -√2। ये चीज़ें क्लियर है। अब ये चीज़ें इसके ऊपर टोपा लगा दो किसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का लगाओगे तो -√2 का ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ये यहाँ क्या होगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, ये लेस देन कितना होगा √2 का। अब √2 का वैल्यू अपन लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, -1.41। क्या होता है -1.41, जो भी होगा आप देख लेना एक बार। लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स इज लेस देन कितना होगा 1.414, ऐसे होता है। अब देखो निगेटिव में -1.4 यानी कि -2 और -3 के बीच का नंबर है, -3 से -2 के बीच का है, हमेशा लेफ्ट लेते हैं नंबर लाइन पे। देखो समझो ये जो नंबर है ये -3 और -2 का बीच का नंबर है, कितना है, सॉरी -2 और -1 के बीच का नंबर है, डेट मीन्स क्या -1.414 ये नंबर है। हमेशा नंबर लाइन पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट में लेफ्ट लेते हैं। इसका मतलब ये क्या निकल के देगा -2, और ये हमारे पास क्या है साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। अब देखो हमेशा ध्यान समझना 1.414 ये 1 और 2 के बीच का होता है, लेफ्ट में क्या देगा 1। देखो समझो मेरी बात को, ये जितना भी पोर्शन है ये हमारा क्या है इंटीजर नंबर -2 से 2 के बीच में, -2, -1, 0 और 1, ये 4 हमारे होंगे इसके रेंज इसके क्या होंगे, रेंज इक्वल टू रेंज बिलोंग्स टू -2, -1, 0 और 1, ये हमारे 4 क्या होंगे इसके रेंज होंगे।
तो आई होप ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, उसके बाद हमने क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के रेंज को देखा, उसके ऊपर हमने जो प्रॉब्लम्स क्या होगा वो आपको समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव ए नाइस डे।